नमस्कार साथियों। आज हम कंप्लीटली तरीके से आप सबको टेंस यानी काल, इसकी कंप्लीट कंसेप्ट्स पूरे फंडामेंटल बताने आए हैं। चूँकि ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम लेकर आएँगे टेंस का कंप्लीट एडवांस कंसेप्ट्स। इसमें सारे बेसिक कंसेप्ट्स को हम क्लियर करने वाले हैं और आज के बाद टेंस सीधे शब्दों में कहें तो आपके दिल और दिमाग दोनों में बैठ जाएगा। इसीलिए आप सब बेहतरीन तरीके से एकदम शांत भावना से होकर के और बढ़िया से पढ़िए टेंस को। तो आइए आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले टेंस किसे कहते हैं। टेंस होता क्या है? देखिए, टेंस एक क्रिया का रूप होता है। क्रिया का मतलब सीधे शब्दों में कहे तो कोई काम होता है ना, उसी काम करने के तरीका को बताता है कि कोई काम कर रहा है तो कैसे पता चलेगा कि काम कब हो रहा है और कैसे हो रहा है, लगातार हो रहा है कि होगा कि नहीं होगा, कि उसका आदत है कैसे है, उसको बताता है टेंस। यानी वाक्य में कोई काम इवेंट कब होगा उसको दर्शाने के लिए किसका यूज होता है? टेंस का। अब देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बोलेंगे कि वह खा रहा है, ठीक है, वह खा रहा है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वह खा रहा था। तो यहां से आपको पता चल गया ना कि खा रहा है, अभी के समय में खा रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में खा रहा है, और वह खा रहा था पास्ट टाइम में, पहले की बात है। तो कैसे पता चला कि अभी की बात है कि पास्ट की बात है? एक सेंटेंस में टेंस यही बताता है कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, काम चल रहा है कि रुका हुआ है। ये बताइए, तो खाने वाला काम चल रहा है कि रुका हुआ है इस सेंटेंस में? तो वह खा रहा है यानी खाने वाला काम चल रहा है यानी अभी भी खा ही रहा है। तो टेंस का मतलब क्या होता है? तो किसी वाक्य में आकर के और उस वाक्य की तरीका को बताता है कि चल रहा है कि बंद है, आगे काम कब होने वाला है, इन सब चीजों की व्याख्या कराता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं टेंस का डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या होगा? तो टेंस की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा मेरे भाई ये होता है, टेंस इज द फॉर्म ऑफ a verb that shows an action and events event when they take place। टेंस जो है एक वर्ब की वह रूप है जो बताता है कि कोई काम या कोई एक्शन या कोई इवेंट कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके सारी स्थिति को दर्शाता है। अब जैसे बता देते हैं, मान के चलिए बोलेंगे कि वह डॉक्टर बनेगा, तो अभी कि पास्ट में कि फ्यूचर में? तो बनेगा फ्यूचर में, टेंस से ही पता चल रहा है कि वो क्या कर फ्यूचर में बनेगा। इसका मतलब टेंस क्या करता है? तो कोई भी काम होने वाला है वो कब होने वाला है इसकी पूरी जानकारी देता है, उसकी समय, कंडीशन और सिचुएशन की व्याख्या कराता है, वही कहलाता है टेंस। आइए समझते हैं टेंस कितने तरह का होता है। तो मेरे भाई, टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। जो काम प्रेजेंट में होगा, अभी होगा, उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। तो टेंस का जो पहला प्रकार है उसका नाम क्या है बुआ? प्रेजेंट टेंस। जो दूसरा प्रकार है उसका नाम है पास्ट टेंस। और जो तीसरा नाम है इसका नाम है फ्यूचर टेंस। याद रखिएगा, जो काम प्रेजेंट टाइम में होगा वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा, जो काम पास्ट टाइम में होगा वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा, और जो काम फ्यूचर में यानी भविष्य में होगा वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएगा। अब जैसे वह डॉक्टर बनेगा, आने वाला समय में बनेगा ना, तब फ्यूचर टेंस हो गया। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ा रहे हैं ना, प्रेजेंट टेंस हो गया। कल मैं पढ़ा रहा था, पढ़ा कब रहा था? कल ना, कल की बात है, पास्ट टेंस हो गया। तो जो बीत गया वो पास्ट में, आने वाला है फ्यूचर में, और जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में।
तो टेंस मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। देखिए अब इन तीनों में कुछ और भी कंडीशन बटा हुआ है। एक ऐसा कार्य होता है जो मुख्य रूप से चलते हुए रहता है, लगातार चलता हुआ रहेगा, उसका एक आदत बना हुआ रहेगा, जिससे पता चलेगा कि वो काम हर रोज हो रहा है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें अंतर है। पढ़ाता हूँ का मतलब मेरा काम है, हर रोज पढ़ाता हूँ। अब पढ़ा रहा हूँ का मतलब कि अभी पढ़ा रहा हूँ, आगे पता नहीं। जैसे बोलेंगे कि वह अभी दौड़ रहा है, दौड़ रहा है इसका मतलब हर रोज दौड़ता है कि नहीं, नहीं पता, बट अभी दौड़ रहा है ये पता है। इसी को बोले कि वह दौड़ता है, इसका मतलब समझ रहे हैं, हर रोज दौड़ता है। ठीक है, ऐसे सुने होंगे किसी को कि मैं सब्जी बेचता हूँ। सब्जी बेचता हूँ मतलब क्या, उसका हैबिट है, हर रोज वो काम करता है। तो जो काम हर रोज होता है, जिस काम में हैबिट होता है, उस कार्य को सूचित करते हैं सिंपल से, और वो प्रेजेंट में होगा, तो इसीलिए उसका नाम हो जाएगा मेरे भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार का नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्योंकि प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होता है बुआ। ये कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, और 4 प्रकार का ये भी होगा, और 4 प्रकार का ये भी होगा। तो बताइए, तो टोटल कितने प्रकार का हो गया, 12 प्रकार के टेंस हमें पढ़ना है। ठीक है, मुख्य रूप से टेंस कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होता है, तो 4 प्रकार के, पास्ट भी 4, फ्यूचर भी 4, टोटल कितना हो गया, 12, जिसमें से पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका जो दूसरा प्रकार का नाम है बुआ, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। याद रखना है, दूसरा जो प्रकार का नाम है इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक और नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो थर्ड नंबर टेंस है इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए 3 टेंस कंप्लीट हुआ, चौथा जो है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग एक एक कर करके सबको समझेंगे कि क्या है, कौन किसमें कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से, और बहुत सिंपल है बुआ। बस इसको ध्यान पूर्वक समझ जाएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। ये रहा प्रेजेंट टेंस का टोटल 4 प्रकार का नाम। ठीक वैसे ही पास्ट टेंस 4 प्रकार के होता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना, वैसे ही मेरे भाई सिंपल पास्ट टेंस भी होता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस भी होता है। जैसे सिंपल पास्ट टेंस हो गया, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, वैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस भी होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ठीक उसी प्रकार से चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें भी तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक होता है सिंपल, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें प्रेजेंट लगा देंगे तो प्रेजेंट का हो जाएगा, पास्ट लगा देंगे तो पास्ट का हो जाएगा, और फ्यूचर लगा देंगे तो फ्यूचर का हो जाएगा। क्योंकि जैसे सिंपल पास्ट होता है, वैसे ही सिंपल फ्यूचर भी होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस। और वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस के जगह क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट के जगह फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जगह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या आप सब इसको राइट डाउन कर लेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जगह क्या लिखने वाले हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू राइट डाउन, पास्ट परफेक्ट टेंस के जगह क्या लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द नेक्स्ट वन जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जगह यहाँ पे लिखने वाले हैं फ्यूचर
परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एंड टेंस। तो टोटल को अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितने टेंस हो गया मेरे भाई? 4 ये, 4 ये और 4 ये, टोटल 12 टेंस। और इन 12 टेंस को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना सबसे नंबर 1 पर सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार है जिसका नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, तो कोई भी काम जो है वो लगातार रूप से होते हुए रहेगा। एक बार बोल दिया गया तो पता चलेगा कि वो काम रोज रोज हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब जैसे कैसे, तो देखिए जैसे बोलेंगे कि वह पढ़ता है। अच्छा, एक बार पढ़ता है कि हर रोज पढ़ता है? तो पढ़ता है, इससे पता चल रहा है कि वो रोज पढ़ता है। वो जो पढ़ने वाला काम है हर रोज करता है। बोलेंगे कि मैं वहां रहता हूं, एक दिन के लिए कि हमेशा रहता हूं, आदत है, हाँ आदत है, हैबिट है, मेरा काम बन चुका है अब वहां रहना, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि मैं वहां रहता हूं। आप जानते होंगे अगर बोलेंगे कि वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता है, इसका मतलब अब उसका आदत बन चुका है अंग्रेजी बोलना, हर रोज बोलता है। ये काम जो है रेगुलर चलता है, और जो काम रेगुलर चलेगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा। याद रहना चाहिए वहां है यानी प्रेजेंट लगा रहना चाहिए। इसका पहचान होता है हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में यानी क्रिया प्लस ता है लगा हुआ रहेगा बुआ, और ती है लगा हुआ रहेगा, और ते है लगा हुआ रहेगा, इत्यादि लगा हुआ रहेगा। तो समझ जाइएगा कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। अब कैसे, देखिए पढ़ता है, पढ़ना ही तो क्रिया है ना, अब पढ़ना के अंत में ता है लगा हुआ है। मैं वहां रहता हूं ज्यादा सेट कर रहे हैं ना, मैं वहां रहता हूं। अभी देखिए ता हूं, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ये सब लगा हुआ रहे सिंपल प्रेजेंट टेंस। वह अंग्रेजी बोलता है, ता है, तो ये सब लगा रहे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा मेरे भाई। अब तो क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने का तरीका क्या होता है, तो मेरे भाई इसको बनाने का तरीका होता है सिंपल सा एक स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, बन जाएगा। और वो स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर क्या है, STR लिखते हैं शॉर्ट में। वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड। अब ये वर्ब 1 और वर्ब 5 क्या है समझाते हैं मेरे भाई। वर्ब जो है वो मुख्य रूप से 5 फॉर्म में होते हैं, जिनमें पहला को बोलते हैं वर्ब 1। चूंकि ये बेस फॉर्म में भी होता है, लेकिन खैर हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसके कंसेप्ट को समझने आए हैं, इसीलिए वर्ब 1 से शुरू करते हैं। तो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। टोटल वर्ब मुख्य रूप से मेरे भाई 5 तरह के होते हैं। अब जैसे मानकर चलिए कम है, तो कम अपना वर्ब 1 रूप में है, इसका वर्ब 2 हो जाता है केम। अब वर्ब 2 तो मेरे भाई ये याद करना पड़ता है, वर्ब 2 जो है कैसे बना याद करना होगा। तो उस वर्ब सब का हम लिस्ट दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिस्ट डाल देंगे जहां से आप याद कर सकते हैं। और एक स्पेशल वीडियो भी आएगा जिसपे कंप्लीट वर्ब के ही जिक्र होगा, कैसे ट्रिक से उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं। कम, वर्ब 2 केम और वर्ब 3 कम ही रह जाता है, कैसे, तो ये भी याद करना होगा। ठीक है, अब वर्ब 4 बनाने का एकदम सिंपल तरीका है बुआ, ING जोड़ दीजिए। तो देखिए कम है ना, ई हटा करके इसमें COMING जोड़ दीजिए, बस कमिंग हो गया। याद रखना है लास्ट में ई आ जाएगा तो ई को हटा दीजिएगा, उसके बाद ING जोड़ दीजिए। वर्ब 5 क्या हो जाएगा, तो वर्ब 5 में मेरे भाई S जोड़ देते हैं, नहीं तो ES जोड़ते हैं। ES कब जोड़ते हैं, जब उसके शब्द के अंत में O, X या CH रहता है तब। अब यहाँ देखिए तो COME था, E है ना, नहीं O है, नहीं X है, नहीं CH है, तो खाली S जोड़े। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए वॉच ले लिए, तो वॉच तो वर्ब 1 है, वॉच का मतलब देखना, गौर से देखना। अब वॉच का वर्ब 2 चाहिए तो क्या लिखेंगे, वॉच्ड।
WATCHED watched। अब ये कैसे पता चला, तो याद करना पड़ता है ये बुआ। वर्ब 3, तो वर्ब 3 भी हो जाएगा watched, WATCHED। तो वर्ब 4 फॉर्म क्या हो जाएगा, तो वर्ब 4 फॉर्म जो है वो वॉचिंग हो जाएगा, WATCHING। देखिए ING जोड़ दिए ना, हम क्या किए, ING जोड़ दिए। वर्ब 5 में क्या हो जाएगा, तो वॉच है, देखिए WATCH, लास्ट में CH आ गया ना, CH आ गया तो ES जोड़ दीजिए, वॉच। ऐसा कंसेप्ट होता है, वर्ब के साथ डील करते हैं। तो मेरे भाई चीजों को याद रखिएगा, ये सब में से जो जरूरत पड़ेगा बना सकते हैं। तो वैसे ही क्या आप गो का बना सकते हैं, हाँ, गो का वर्ब टू वेंट होता है, ये नहीं बना सकते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। और वर्ब 3 गोन होता है, ये भी याद करना पड़ेगा। लेकिन वर्ब 4 तो बना सकते हैं ना, गो का वर्ब 4 क्या होता है, गोइंग, ING। वर्ब 5 क्या हो जाएगा, गोज, GOES। देखिए अंत में ओ आया ना, तो ES जोड़ देंगे। खैर अगर वर्ब याद नहीं हो पाएगा तो उसके लिए हम कल वीडियो अपलोड कर देंगे कंप्लीट वर्ब का, जहां से आप ट्रिक वाइज समझ सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा एक वर्ब का टोटल कंसेप्ट। आइए हम लोग पढ़ रहे थे टेंस, और उसमें था अपना ये स्ट्रक्चर लगाना था। चलिए इसको बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड। ध्यान रखना है वर्ब 5 का यूज कहाँ करना है, तो जब सब्जेक्ट जो है वो ही होगा या सी होगा या इट होगा या कोई सिंगुलर नेम होगा, चाहे लड़का का हो या लड़की का हो या कोई जानवर का हो, सिंगुलर नेम होना चाहिए, याद रखिएगा सिंगुलर नेम, ठीक है, एक होना चाहिए। तो जो सिंगुलर होता है उसमें वर्ब 1, एक से अधिक प्लूरल होता है उसमें उसमें वर्ब 1, सॉरी, जो सिंगुलर होता है उसमें वर्ब 5, और जो एक सिंगुलर या एक से अधिक होगा यानी प्लूरल होगा तो उसमें क्या लगेगा, वर्ब 1। चलिए, वह पढ़ता है, सब्जेक्ट, वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही। और देख सकते हैं कि जब सब्जेक्ट ही आ जाए तो वर्ब 5 लगेगा। तो पढ़ना का मीनिंग क्या होता है, रीड, और रीड का मेरे भाई वर्ब 5 कैसे बनेगा, वर्ब 5 कैसे बनेगा, एस या ES। तो क्या जोड़ देंगे, एस। ES क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ES उसी में जोड़ेंगे जिसमें OX और CH लगा रहे, उसके अलावा दूसरा में नहीं। अब मेरे भाई इसको बनाओ, मैं वहां रहता हूं, सबसे पहले स्ट्रक्चर की कह रहा है, सब्जेक्ट, तो मैं का मीनिंग क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब 1 या वर्ब 5, तो वर्ब 5 किस में लगेगा, ही सी इट नेम, और यहाँ आई है, इन सब में से कोई नहीं ना है तो वर्ब 1 लगेगा, अगर इन सब में से कोई रहता तो वर्ब 5 लग जाता। तो चलिए, रहना का मीनिंग होता है लिव, और लिव का वर्ब 1 लिव ही हो जाएगा, क्योंकि वर्ब 1 पूछेगा तो जो शब्द है मीनिंग जो होता है प्रॉपर वही रह जाता है। आई लिव, और वहां का मीनिंग क्या हो जाएगा, देयर, तो आई लिव देयर। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखिए, वह अंग्रेजी बोलता है, वह कोई लड़का है, तो क्या हो जाएगा, ही। बोलना का स्पीक, स्पीक का वर्ब 5 मेरे भाई क्या हो जाएगा, स्पीक्स, एस लगा दिए। क्यों वर्ब 5 लगाए, क्योंकि वह ही है, देखिए, और ही के साथ क्या लगेगा, वर्ब 5। बोलना का मीनिंग स्पीक, स्पीक का वर्ब 5 स्पीक्स, अंग्रेजी है तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश, सो ही स्पीक्स इंग्लिश। इस तरीके से क्वेश्चन को क्लियर करिएगा। देखिए एक दो और क्वेश्चन लेते हैं जहां से आप सबका क्लियर हो सके। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। बोलेंगे कि वह शहर में रहता है या वह शहर में घूमता है। देखिए, वह शहर में घूमता है, तो यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे, घूमना ता लगा हुआ है, ता है लगा हुआ है ना, और जब ता है आ गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो स्ट्रक्चर लगाइए, सब्जेक्ट, वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, जब ही आ गया है तो वर्ब 5 लगेगा। घूमना का मीनिंग विजिट होता है, और विजिट का वर्ब 5 क्या हो जाएगा, विजिट्स। शहर में तो क्या हो जाएगा, इन द, शहर का मीनिंग सिटी। तो इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्लियर करेंगे। मेन ये स्ट्रक्चर याद रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और ये याद रखना है पहचानने का तरीका होता है, और ये कुछ उदाहरण रहा। देखिए, अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो क्या करेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई नहीं वाले सेंटेंस आ जाए, तो जिसमें नहीं आ जाता है वैसे सेंटेंस को मेरे भाई बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। नहीं वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो जैसे ऐसे, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है,
इससे पहले वाले में था ऐसे कि वह जाता है, बट अब क्या आ गया, वह नहीं जाता है। तो जब नहीं आ जाता है ना बुआ, तो बनाने का जो तरीका होता है वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ से याद कर लीजिएगा। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने का तरीका। कब? जब सेंटेंस में नहीं आ जाएगा तब। स्ट्रक्चर लिखिएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज हो जाता है, अब प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब वन, तब जाके अदर वर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्ब फाइव नहीं आएगा। पिछला वाला में वर्ब वन या वर्ब फाइव आता था, वर्ब वन या वर्ब फाइव, बट यहाँ पे वर्ब वन ही रह जाएगा, क्योंकि पहले ही आ चुका है डू या डज। क्योंकि इसमें अब नॉट आ गया, और डज कहाँ लगेगा, तो डज लगता है ही में, सी में, इट में, और कोई नेम में। ठीक वैसे ही जिसमें कैसे वर्ब फाइव लगता था, देखिए यहाँ कैसे वर्ब फाइव लगता था, वर्ब फाइव किस में, ही, सी, इट और नेम में। ठीक वैसे ही जितना रहेगा ही, सी, इट, नेम, उसमें क्या लगाएंगे, डज। ये वाले स्ट्रक्चर का यूज कब करेंगे, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में नॉट आ जाएगा तब, यानी नहीं आ जाएगा तब। आइए बनाते हैं। वह नहीं जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट वह है, वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ क्या, डू की डज, तो मेरे भाई ही के साथ देख रहे हैं, ही के साथ क्या लगेगा, डज। ओके, ही डज। उसके बाद क्या यूज करेंगे, नॉट। ठीक है, अब वर्ब वन, जाना का मीनिंग गो, तो ही डज नॉट गो। इस तरीके से पूरे को क्लियर करिएगा। देखिए ऐसे ही बोलेंगे कि माँ घर में नहीं रहती है, माँ घर में नहीं रहती है। देखिए ती है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसमें भी नहीं आ चुका है, तो सिंपल सा बना लेंगे, मदर, मदर, माँ एक ही होती है, इसीलिए डज का यूज करेंगे, क्योंकि जो सिंगुलर होता है, एक होता है, उसमें डज लगाएंगे, तो मदर डज। फिर आगे देखिए नॉट है ना, तो मदर डज नॉट। फिर आगे देखिए वर्ब वन है ना, तो रहना का मीनिंग क्या हो जाएगा, लीव, और लीव का वर्ब वन क्या हो जाएगा मेरे भाई, वही रह जाएगा, क्योंकि वर्ब वन में कोई बदलाव नहीं करना है। ठीक है, तो मदर डज नॉट लिव घर में, तो क्या हो जाएगा, इन दी हाउस। मदर डज नॉट लिव इन दी हाउस। इस तरीके से इसको क्लियर करेंगे। एक और देखिए, एक और सेंटेंस लेते हैं, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो। अब इसको कैसे बनाने वाले हैं, तो देखिए सिंपल सा रीजन है, नहीं आ चुका है, तो नहीं आ चुका है तो स्ट्रक्चर का यूज कर लीजिए। सब्जेक्ट तुम का मीनिंग क्या हो जाएगा, यू, उसके बाद डू या डज, तो यू के साथ मेरे भाई क्या लगेगा, तो ही, सी, इट, नेम रहेगा तो डज, बाकी सबके साथ डू, तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट। और पढ़ना का मीनिंग क्या हो जाएगा, रीड, यू डू नॉट रीड। तो इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस का नॉट वाला तो क्लियर हो गया ना, नॉट वाला क्लियर हो गया ना। डू डज प्लस नॉट का यूज करेंगे कब, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं आएगा तब, और जब नहीं नहीं आया हुआ रहेगा तब कौन सा इस्तेमाल करिएगा, वर्ब वन या वर्ब फाइव। अब वर्ब वन क्या है, वर्ब फाइव क्या है, वर्ब फोर क्या है, 3, 2, 1 क्या है, ये अभी हम बता चुके हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तब क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तब क्या करेंगे। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि उसमें प्रश्न पूछता है, प्रश्नवाचक क्या लगा हुआ रहेगा शुरू में। देखिए कैसे सेंटेंस ऐसे लेगा, क्या तुम पढ़ते हो। अब देखिए ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, क्या तुम पढ़ते हो, ते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, तो जब क्या लग जाता है मेरे भाई, तो बाहर डू या डज को निकाल दिया जाता है, जो सब्जेक्ट के बाद है उसको बाहर कर दीजिएगा, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस नहीं आएगा तो नॉट लगाएंगे, और नहीं नहीं आएगा तो नॉट नहीं लगाएंगे, अब प्लस में वर्ब वन, अब प्लस अदर वर्ड। बस ये रहा स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर पे आप सब इसको बना लेंगे। ठीक है, तो बताइए क्या तुम पढ़ते हो, तुम का मीनिंग क्या होता है, यू। अब यू के हिसाब से बताइए डू निकलेगा बाहर की डज निकलेगा, तो मेरे भाई जानते हो ना कि डज ही, सी, इट, नेम में होता है, और बाकी सब में डू होता है, तो ना ही यहाँ ही है, ना ही सी, ना ही इट, ना ही नेम, तो क्या निकलेगा, डू। डू यू सब्जेक्ट हो गया, नॉट इसमें नहीं तो नहीं लगा हुआ है, तो नॉट नहीं लगाएंगे,
वर्ब 1 पढ़ना का मीनिंग क्या हो जाएगा? रीड। डू यू रीड? इस तरीके से क्वेश्चन को बना लेंगे। क्या वाले क्वेश्चन भी अब बन जाएगा। देखिए एक और सेंटेंस देखिए, बोलेंगे कि क्या वह नहीं घर जाता है? क्या वह घर नहीं जाता है या क्या वह नहीं घर जाता है? अब चेक कर पा रहे होंगे यहाँ कि क्या लगा हुआ है, यानी यही स्ट्रक्चर लगेगा। डू निकाले कि डज निकाले, तो वह का मीनिंग ही होता है और ही के हिसाब से क्या निकलने वाला है? डज। सो डज ही उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या कर रहा है? नॉट। तो डज ही नॉट उसके बाद क्या कर रहा है? वर्ब 1। तो जाना का मीनिंग क्या होता है? गो। और गो का वर्ब 1 गो ही हो जाएगा। डज ही नॉट गो, गो के साथ क्या लगता है? टू, और घर है तो क्या होगा? दी हाउस। तो डज ही नॉट गो टू दी हाउस। टू इसलिए यूज किए क्योंकि कोई प्लेस है, प्लेस से पहले टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सब क्वेश्चंस को क्लियर करिएगा और इस तरीके से आप सब कंसेप्ट को भी क्लियर करिएगा बेहतरीन से। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। अब देखिए इसमें WH वर्ड आ जाता है, कभी, कहाँ, कैसे, तो उसके साथ भी डील करना सीख लीजिए। WH वर्ड में क्या होता है मेरे भाई? ऐसे आता है, जैसे बोलेंगे कि वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है। अब आप चेक कर पा रहे होंगे कि कहाँ, इसको WH वर्ड बोलते हैं। और जब ऐसा कंसेप्ट जो है एक सेंटेंस में आ जाएगा तो बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले WH वर्ड को बाहर कर दीजिएगा, फिर डू या डज, फिर आगे होता है सब्जेक्ट, फिर नहीं रहेगा तो नॉट लगाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। इस तरह के सेंटेंस हो जाते हैं। देखिए WH वर्ड, इसमें कौन है WH वर्ड? तो कहाँ, कहाँ का मीनिंग क्या होता है? वेयर। तो वेयर मेरे भाई बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डू या डज, तो वह का मीनिंग ही होता है और ही के हिसाब से क्या निकल जाएगा बाहर? डज। तो वेयर डज ही नॉट, नहीं तो नहीं है, नॉट नहीं लगाएंगे। अब वर्ब 1 रहना का मीनिंग क्या हो जाएगा? लिव। तो वेयर डज ही लिव, अदर वर्ड कुछ नहीं बचा हुआ है, छोड़ देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को डील किए हम लोग और इस तरीके से बनाएंगे। तो जब WH वर्ड वाले आ जाए तो ये इसका स्ट्रक्चर यूज करिएगा, जब क्या वाले आ जाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये वाले यूज करिएगा, और जब नहीं वाले आ जाता है तो इसका यूज करिएगा, और जब एकदम नॉर्मल रहे जिसमें नहीं, क्या, WH वर्ड कुछ भी नहीं रहे तो इसका स्ट्रक्चर यूज करिएगा। यानी मुख्य रूप से आप सब 4 स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके और इन सब को बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। और चलिए अब हम लोग अगला टेंस की तरफ मूव करते हैं, टेंस नंबर 2, जिसका प्रेजेंट टेंस के ही दूसरा है, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट टेंस का ही दूसरा रूप है। देखिए प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि कोई भी काम बोलते समय लगातार चलते रहता है। अब जैसे देखिए बोल देते हैं कि वह खा रहा है, खा रहा है, उसमें हम क्या बताए थे कि वह खाता है, लेकिन यहाँ क्या है कि वह खा रहा है। एक और लेते हैं कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। ये बताइए पढ़ने वाला काम हर रोज होता है कि अभी हो रहा है? तो अभी हो रहा है। और जो काम बोलते समय चल रहा होता है वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो याद रखिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचानने का तरीका क्या होता है बुआ? तो हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में यानी क्रिया प्लस रहा है लगा हुआ रहेगा, रही है लगा हुआ रहेगा, रही है लगा हुआ रहेगा, रहे हैं लगा हुआ रहेगा, इत्यादि लगा हुआ रहेगा, मतलब आगे और भी लगा हुआ रहेगा। इन सब चीजों से जो भी रहेगा सुसज्जित, तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए क्रिया के अंत में रहा है ना, रहा है ना, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है बुआ वो भी सिंपल होता है एकदम से। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस से ये हट करके है। इसको बनाने का तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस अदर वर्ड। ध्यान रखना है कि नॉट नहीं है तो कोई ना नॉट हटा दीजिएगा। इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस अदर वर्ड, इससे इसको बनाते हैं। देखिए बनाते हैं यहाँ पर
वह खा रहा है, सब्जेक्ट वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ इज एम आर क्या होने वाला है, तो इज, ही इज। अब चाहिए भरफोर, खाना का मीनिंग होता है ईट, और ईट का भरफोर क्या हो जाएगा, ईटिंग, ही इज ईटिंग। ठीक है, क्योंकि भरफोर बनाना अभी जस्ट हम बताए हैं आप सबको। ओके, अगला देखते हैं, वह पढ़ रहा है। देखिए सब्जेक्ट वह, तो क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ क्या लगता है, इज। अब चाहिए भरफोर, पढ़ना का मीनिंग रीड होता है, और रीड का भरफोर क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। भरफोर बनाने का भी तरीका बताया है ना, आईएनजी लगा देना है तो भरफोर बन जाएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका क्लियर हुआ। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब नॉट आ जाएगा तो क्या करिएगा, तो जब नॉट आ जाता है तो उसके प्रति स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और ये वाला स्ट्रक्चर लगा लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस, चेंज यही होता है कि इसमें नॉट नहीं रहेगा, इसमें नॉट आ जाएगा, यही तो चेंज है, प्लस नॉट और प्लस भरफोर प्लस अदर वर्ड। ये है बनाने का तरीका नॉट वाले का। ठीक है, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आ जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर यूज कर लीजिएगा, बस इसमें नॉट नहीं रहेगा, इसमें नॉट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि नहीं आ गया। ठीक है, अच्छा क्या आ जाएगा, तो इसमें जब क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव आ जाएगा, तो इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो इसमें उतना दिक्कत नहीं, बस इज एम आर को बाहर कर लीजिए, ऐसे इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट, प्लस नहीं रहेगा तो नोट लगाना है, नहीं तो छोड़ देना है, प्लस भरफोर प्लस अदर वर्ड। इस तरीके से इसको डील कर लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन, अच्छा डब्ल्यू एच वर्ड वाले रहेगा तो डब्ल्यू एच वर्ड वाले भी रहेगा तो बहुत सिंपल है मेरे भाई, पहले डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो नॉट लगाना है, नहीं तो छोड़ देना है, प्लस भरफोर प्लस अदर वर्ड। इस तरीके से पूरे को डील कर लेना है। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे बोलेंगे कि वह यहाँ नहीं आ रहा है, अब चेकआउट करिए, रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और उसमें भी नहीं लग चुका है, इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर होने वाला है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस भरफोर वाले। तो चलिए लगा लेते हैं, सब्जेक्ट वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद इज एम आर, तो ही के साथ इज होता है, अब प्लस में था नॉट तो नॉट लगा लेंगे, ही इज नॉट, प्लस में है भरफोर, तो आना का मीनिंग क्या होगा, कम, और कम का भरफोर क्या हो जाएगा, आईएनजी। और कुछ बचा हुआ है यहाँ, तो यहाँ का मीनिंग हेयर, ही इज नॉट कमिंग हेयर। तो इस तरीके से सबको डील करिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी। अब मान कर चलिए एक और क्वेश्चन आ गया, ऐसे बोलेंगे तुम कहाँ रह रहे थे, या तुम कहाँ रह रहे हो, तुम कहाँ रह रहे हो, रह रहे हो। अब देखिए तुम कहाँ रह रहे हो, कहाँ डब्ल्यू एच वर्ड है ना, तो सबसे पहले निकाल दीजिए बाहर, वेयर प्लस था इज एम आर, स्ट्रक्चर में देखिएगा तो तुम के हिसाब से आर बाहर निकल जाएगा, वेयर आर प्लस था सब्जेक्ट, तो तुम का मीनिंग क्या हो जाएगा, यू, तो वेयर आर यू। रहना का मीनिंग क्या होता है, लीव, लीव का वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, लिविंग। तो इस तरीके से सबको क्लियर कर लेना है। एक सेंटेंस खुद से बना के इसको ट्राई आउट करिएगा तो आप लोग क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। देखिए क्या डब्ल्यू एच वर्ड बीच में आ गया है तो व्हाट बाहर निकाल करके इसको ट्राई आउट करिएगा, ठीक है, बनाने की प्रयत्न करिएगा। अगला जो प्रेजेंट टेंस का तीसरा नंबर टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो थर्ड नंबर है मेरे भाई उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए इसको क्लियर करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि इसका पहचान होता है कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्रिया प्लस चुका है लगा हुआ रहेगा, चुकी है लगा हुआ रहेगा, चुके हैं लगा हुआ रहेगा, या है लगा हुआ रहेगा, या ये है लगा हुआ रहेगा, और इत्यादि। यही सारी चीजें लगा हुआ रहता है तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे, जैसे देखिए वह यहाँ नहीं आ रहा है, या एक सेंटेंस लिए थे ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कि वह खा रहा है,
इसी को खा रहा है की जगह अगर बोल दे कि वह खा चुका है, वह खा चुका है, तक आप देख पा रहे हैं ना, चुका है लगा हुआ है और चुका है लग जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई भी काम प्रेजेंट टाइम में पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि चल रहा होता है ना, लेकिन परफेक्ट में पूरा हो जाता है। तब देखिए तो वह पढ़ चुका है या वह खा चुका है, खाने वाला काम खत्म हो गया है। इसको बनाने का तरीका होता है मेरे भाई, इसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है। देखिए ऐसे होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैव और नहीं तो हैज, अब प्लस आता है वर्ब थ्री अब प्लस अदर वर्ड। तो वह खा चुका है, वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद हैव या हैज, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज। ठीक है, अब हैज किसके किसके साथ लगता है लिख देते हैं, ही, सी, ईट और कोई नेम, इन सब के साथ क्या लगता है, हैज। तो ही हैज खाना का होता है ईट और ईट का वर्ब थ्री ईटन। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें नहीं आएगा तो क्या करिएगा, तो हैव हैज के बाद नॉट लगा लीजिएगा, वैसे जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताए हैं। क्या आएगा तो क्या करिएगा, हैव या हैज को बाहर कर लीजिएगा। डब्ल्यू एच वर्ड आएगा तो क्या करिएगा, तो ऐसे ही डब्ल्यू एच वर्ड के साथ इसको कर लीजिएगा, बाहर कर दीजिएगा। अब देखिए जैसे इसमें नहीं आ गया, जैसे बोलेंगे कि वह नहीं खाया है, वह नहीं खाया है। सेंटेंस में देखिए या है लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही। और ही के साथ हैव या हैज, तो देखिए ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है, हैज, तो ही हैज। और नहीं है इसीलिए नॉट लग जाएगा। खाना का ईट होता है, ईट का वर्ब थ्री ईटेन होता है। नॉट क्यों लगा, क्योंकि इसमें नहीं आ गया बस। अच्छा इसमें क्या आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, ऐसे, क्या वह खाया है, हाँ तो भी तो बन जाएगा, क्या वह खाया है। इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए हैव हैज को बाहर कर दीजिएगा, तो हैव या हैज बाहर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं, एक बार इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा आप लोग। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, नहीं रहेगा तो फिर नॉट लगाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो इसमें नॉट लगेगा कि ना, तो इसमें नहीं नहीं लगा हुआ है इसीलिए नॉट नहीं लगेगा। और लास्ट टेंस पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसका नाम है 4 नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या समझेंगे, तो पहले इसको समझेंगे कि इसमें होता काम क्या है। इसमें काम ये होता है कि मेरे भाई कोई काम अभी शुरू होगा, अभी से चलना शुरू होगा, लगातार कुछ समय तक जाते रहेगा। जैसे वह खाता रहा है, खाने वाला काम अभी भी चल रहा है, खाता रहा है, खाने वाला काम अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, क्योंकि ता रहा है लगा हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान यही होता है बुआ, कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा है लगा हुआ रहेगा या ती रही है लगा हुआ रहेगा, ती रही है या ते रहे हैं या ती रही हूँ इत्यादि, यही सब लगा हुआ रहता है, तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए वह खाता रहा है, बनाने का इसका तरीका होता है मेरे भाई, स्ट्रक्चर इसका क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, सॉरी इट्स नॉट दिस वन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसीलिए हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर होता है इसको बनाने का। ठीक है, खैर इसके पीछे नोट्स वगैरह भी होता है, तो जो पार्ट 2 में आएगा, पार्ट 2 जब वीडियो आएगा ना, उसमें कंप्लीटली इसका नोट्स वगैरह जो भी होता है सब कुछ दिया जाएगा, इसके पीछे का कुछ कंसेप्ट क्या होता है नहीं सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी जितना आपको जरूरत है सब कुछ बता रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, ही। और देखिए हैव या हैज अभी बताया है ना कि हैज, ही सी इट नेम में हैज लगता है और यहाँ ही है, तो क्या हो जाएगा हैज। उसके बाद क्या है बीन, तो हो जाएगा बीन। खाना का मीनिंग होता है ईट
और ईट का भरफोर क्या हो जाएगा, ईटिंग, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है ना भरफोर चाहिए। अच्छा इसमें नहीं आ जाएगा तो क्या करेंगे मेरे भाई, इसको बनाइए तो वह नहीं खाता रहा है। एक बार जरा ट्राई करिए तो इसको कैसे बनाने वाले हैं, वह नहीं खाता रहा है। अच्छा नहीं आएगा तो क्या करने वाले हैं, तो कोई ना, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जब नहीं आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बुआ, नहीं आ जाएगा नॉट आ जाएगा, नॉट। जब नॉट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैड या हैज प्लस नॉट प्लस बीन, उसके बाद भरफोर तब अदर वर्ड। ये तरीका है बनाने का नहीं वाले का, ठीक है। जब नहीं आ जाएगा तब इस तरीके से बनाइएगा। अच्छा क्या आ जाएगा सेंटेंस में तो क्या करिएगा, जब सेंटेंस में क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो सबसे पहले हैव या हैज को बाहर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, हैव या हैज को बाहर, फिर अंदर सब्जेक्ट। नहीं रहेगा तो नॉट लिखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अब प्लस बीन प्लस भरफोर प्लस अदर वर्ड। इस तरीके से क्या वाले सेंटेंस को भी क्लियर कर सकते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक पूरी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। और उसके साथ एक क्वेश्चन ये वाले भी बना लेना है, क्या कि क्या वह नहीं आता रहा है, क्या वह नहीं आता रहा है। और अगर इतना कर लेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रेजेंट का लगभग सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। और ठीक ऐसे ही पास्ट और फ्यूचर का कंसेप्ट लेकर हम आ रहे हैं, उसके बाद इसके एडवांस यूजेज बताएंगे। तो टोटल पार्ट 3 टर्म में यानी 3 टर्म में टेंस को पूरा हम लोग तबाह कर देंगे। वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसीलिए हमें यहीं तक एंड करना पड़ रहा है। नमस्कार।